बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ारतुल अमल और वज़ारतुल अदल दो ऐसे अहम इदारे हैं। जब भी किसी गैर मुल्की को कोई मसला होता है तो पहले वज़ारतुल अमल में केस जाता है, उसके बाद वज़ारतुल अदल में। वज़ारतुल अमल के लिए भी केस करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वज़ारतुल अदल जाने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन अभी जो ज़बरदस्त एक चीज़ दी गई है उस पर मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि अगर आपने कंपनी पर, कफ़ील पर केस किया हुआ है या आने वाले वक्त में आप कंपनी या कफ़ील के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई केस करने जा रही हैं, तो ये वाली इस वक्त जिस वेबसाइट का ज़िक्र कर रहा हूँ और इस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, ये आपको बहुत काम आएगी। वज़ारतुल अमल, सबसे पहले आपको सिस्टम समझना होगा कि तरीका क्या होता है केस करने का। सबसे पहले वज़ारतुल अमल में जो केस आप करते हैं, नॉर्मल रूटीन में तो आप वज़ारतुल अमल जाके केस करते थे, फिर कोरोना की वजह से ऑनलाइन सिस्टम दिया गया, आप इवन के कॉल करके भी वज़ारतुल अमल में अपना जो मकतब अमल है वहाँ पे आप अपना केस कफ़ील के ख़िलाफ़ या कंपनी के ख़िलाफ़ कर सकते थे। लेकिन एक दोबारा से हालात नॉर्मल हो गए, वज़ारतुल अमल को आप विज़िट करके, यानी मकतब अमल को विज़िट करके वहाँ पर आप जाके अपना केस रिपोर्ट कर सकते हैं। अब जो सबसे पहला जो स्टेप रखा गया है वो रखा गया है मकतब अमल का। मकतब अमल में जब भी आप केस करते हैं तो फ़ौरी तौर पे आपका केस वहाँ पे फ़ाइल नहीं किया जाता, बल्कि एक लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन के बाद दोनों पार्टीज़ को दावत दी जाती है, आपको, आपकी कफ़ील या कंपनी को, कि आएँ, इधर बैठें, इधर आपस में सेटलमेंट करें, जो भी आपके मामलात हैं तय कर लें। अगर तय नहीं होते तो ऐसी सूरत में केस को फॉरवर्ड किया जाता है। अब दोनों कंपनीज़ को, दोनों जो फ़रीक़ैन उनको बुलाया जाता है, या कंपनी को बुलाया जाता है, उसके बाद कफ़ील को बुलाया जाता है, आपके सामने बिठाया जाता है। मकतब अमल का जो अमला है, मकतब अमल के जो ऑफ़िसर्स हैं, जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, वो साथ बैठते हैं, आपस में सेटलमेंट करवाते हैं कि आप ये कर लें, ये छोड़ दें, ऐसे कर लें, मामलात आपस में तय कर लें। अगर तय नहीं होते या फिर आपकी कंपनी या कफ़ील हाज़िर नहीं होता, मकतब अमल में हाज़िर नहीं होता, तो उसके बाद आपका बाकायदा तौर पर केस फाइल कर दिया जाता है, और उसके लिए बहुत ही कम लिमिट है, समटाइम 7 या 15 दिन तक वो आपका केस वहाँ पे रहता है। और उसका फ़ैसला अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब जब आपका केस फॉरवर्ड होता है, फिर आपके जो तारीख़ें मिलती हैं, सबसे पहले आपको तारीख़ मिलती है, आपकी कंपनी कफ़ील को बुलाया जाता है, आपको भी बुलाया जाता है। पहली तारीख़ पे आपके कफ़ील या कंपनी अगर पहुँच जाते हैं, फिर केस सुना जाता है। अगर दूसरी पे, इसी तरह तीसरी। अगर पहली और दूसरी तारीख़ पे आपके कफ़ील या कंपनी की तरफ से कोई बंदा नहीं आता, आपको एक हफ़्ते के बाद डेट दी गई कि फ़लाँ डेट को आप लोग आ जाएँ, आपका केस सुना जाएगा। आपकी कंपनी कफ़ील, नॉर्मल रूटीन में होता है ऐसे ही है कि कफ़ील कंपनी वाले जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तो अपने घर बैठे होने तो कोई इशू नहीं होता, वो नहीं जाते कि इसको जाने दो, घूमने दो केस के पीछे। फिर नई डेट दे दी जाती है, नई डेट हो सकता है 15 दिन बाद मिले, हो सकता है महीने बाद मिले, 1.5 महीने बाद मिले, वो तारीख़ आती है। फिर कंपनी कफ़ील वाले फिर नहीं जाते कि अभी, क्योंकि उनके पास 3 चांस होते हैं। अगर तीसरे चांस पे तीसरी बार उनको बुलाया जाता है और नहीं जाते, तो ऐसी सूरत में फ़ैसला आपके हक़ में आ जाता है कि वो केस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनी कफ़ील वाले पहली और दूसरी डेट पे नहीं जाते, तीसरी जो उनकी तारीख़ होती है इसे बुलाया जाता है, उस पर चले जाते हैं। बहरहाल ये एक अलहदा इशू है। उसके बाद, क्योंकि जो सऊदी शहरी हैं, एक तो अरबी का मसला है आम लोगों का, कि वो अरबी को फॉलो नहीं कर सकते, अरबी ज़बान में उस बात को समझ नहीं सकते, समझा नहीं पाते, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, फिर ज़ाहिर है हर इदारे में, हर जगह पे एक सिस्टम है कि लोगों के जान पहचान चलती है, उनको कोई जान पहचान ऐसी बना लें, कोई कंपनी या कफ़ील जान पहचान पे अपना फ़ैसला अपने हक़ में करवा लें, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आप सच्चे होते हुए भी अपने केस को हार जाते हैं, और आप समझते हैं कि आपके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, आपके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद आपके ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला आया है, तो उसके लिए जो अभी वेबसाइट लॉन्च की गई है वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपका केस अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया और वो फ़ैसला गलत हुआ, आप समझते हैं कि वो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ गलत हुआ, आप उसे दोबारा अपील करेंगे। अपील कहाँ पे आप करेंगे, ये वाली वेबसाइट आपके लिए यहाँ पर बनाई गई है, और वेबसाइट का जो नाम है वो है najiz.sa। बुआबा नाजिज़, अरबी में बुआबा नाजिज़ इसे कहेंगे, और अगर गूगल में जाके आप सर्च करेंगे नाजिज़ NAJIZ.sa पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाके
آپ اپنی کمپلین فائل کریں گے۔ اس میں مختلف آپشنز ہیں، اس میں جو آپشن آپ کو محکمہ کا آپشن ملے گا، محکمہ میں جا کے آپ جو اپنا ریکویسٹ ہے، جو بھی آپ کا کیس ہے وہ فارورڈ کریں گے، اپنے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل سینڈ کریں گے، اپنے کیس کی ڈیٹیل سینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے درمیان میں کوئی سفارش نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ادارہ ہے وہاں پہ جائے گی آپ کی ریکویسٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ غلط آیا ہے، آپ اسے رپورٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پہ جا کے آپ ویب سائٹ کو وزٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔